भारत में चाहे शादी हो या फिर कोई त्योहार, एक चीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि है सोना। और हमें सोने का महत्व इस तरह बताया गया है कि जब भी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को धक्का लगता है तो सोना आपको इन अनिश्चितताओं के समय सुरक्षित रखता है। तो आइए इस वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में जानेंगे कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल आपके अपने चैनल डीएसके में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आपको क्या फायदे मिलते हैं। तो गोल्ड एक तरह से इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन हेज माना जाता है, क्योंकि सोने की सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है पर इसका कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पर अगर हम सोने के इतिहास को देखें तो वो ये बताता है कि जब भी करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है तो सोने की प्राइस बढ़ती है। सोने की सबसे खास बात यह है कि सोना किसी भी एक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि सोने को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है और इसका लेन देन अलग अलग इकोनॉमीज के द्वारा भी किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि हम सोने में किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में आप मेनली 3 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें से पहला है बुलियन, जहां पर आप सोने के बार या फिर बिस्किट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बार या फिर बिस्किट अलग अलग वजन और प्योरिटी लेवल्स में आते हैं। जैसे कि अगर आप 24 कैरेट का बिस्किट लेते हैं तो उसे टुकड़ा कहा जाता है, और 22 कैरेट का बिस्किट लेते हैं तो उसे कैडबरी कहा जाता है। दूसरा है गोल्ड कॉइन्स। कई इन्वेस्टर सोने में थोड़ा थोड़ा करके निवेश करने की सोच रखते हैं, उनके लिए आधे या फिर 1 तोले के सिक्के में इन्वेस्ट करना बेस्ट फिजिबल ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। और आखिरी है गोल्ड ज्वेलरी। भारत में लोग शादी या फिर त्योहार के समय ज्वेलरी में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि गोल्ड की एस्थेटिक अपील से सुंदरता और इन्वेस्टमेंट दोनों की भी वैल्यू बढ़ती है। अब बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ की। गोल्ड ईटीएफ ऐसे फंड्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड करते हैं, और इन फंड्स का एम गोल्ड की प्राइस को ट्रैक करना होता है, जिससे आप बहुत ही इजीली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल गोल्ड के इन्वॉल्वमेंट के। इसके बाद है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है ताकि फिजिकल गोल्ड की डिमांड को कम किया जा सके, क्योंकि भारत को सोना इंपोर्ट करना पड़ता है, जो हमारे ट्रेड बैलेंस को बहुत ही निगेटिवली अफेक्ट करता है। इसलिए आरबीआई हमें इन बॉन्ड्स पर कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न भी देता है। उसी के साथ अगर आप इन बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो इस पर होने वाले कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल फ्री होते हैं। फोर्थ है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स आपके पैसों को गोल्ड रिलेटेड एसेट में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि फिजिकल गोल्ड, गोल्ड स्टॉक और गोल्ड ईटीएफ, जिससे आपके गोल्ड का पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहता है। उसके बाद है गोल्ड के फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करके आप गोल्ड को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स बाकी एसेट से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, यानी कि गोल्ड के अपोजिट पोजीशन ले सकते हैं। इसे यूजुअली हेजिंग के तौर पर यूज किया जाता है। इसके बाद आता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे सेफेस्ट ऑप्शन, जो कि है गोल्ड सर्टिफिकेट्स। इन गोल्ड सर्टिफिकेट्स को बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, जिसे मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एलोकेटेड गोल्ड सर्टिफिकेट्स, जिसमें इन्वेस्टर के नाम का गोल्ड बैंक के पास बार या फिर कॉइन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। वहीं पर अनएलोकेटेड गोल्ड सर्टिफिकेट्स में बैंक गोल्ड का एक पूल बनाती है, जिसका एक पर्टिकुलर पोर्शन आप क्लेम कर सकते हैं। और सबसे लास्ट है डिजिटल गोल्ड। भारत में कई प्लेटफॉर्म्स आपको डिजिटल गोल्ड बाय करने का ऑप्शन देते हैं, जिसमें आपको फिजिकल गोल्ड होल्ड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली इन ऐप्स में जाकर ऑनलाइन ही गोल्ड को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। तो ये है गोल्ड में निवेश करने के सारे तरीके, जिन्हें इस्तेमाल करके आप निवेश कर सकते हैं। हर एक निवेश के कुछ अपने फायदे और नुकसान होते हैं, जिन्हें आपको कंसिडरेशन में लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।